नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एटीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। और फोक टेल की सीरीज में आज की स्टोरी जो है बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। टाइटल से आपको लग रहा होगा द वर्ल्ड ऑफ फूल्स, मूर्खों की दुनिया। और बहुत ही मज़ेदार स्टोरी, मैंने इसे अभी रीड किया है, मुझे लगा कि आपको ट्रांसलेट करके बताना चाहिए। स्टोरी का मजा अपने तरफ है, इसमें आपको बहुत सारे नए नए वोकेबलरीज मिलने वाले हैं और हर बार की तरह टेंसेस की प्रैक्टिस करेंगे। पुरानी जो आपकी प्रैक्टिस है उसका डबल प्रैक्टिस हो जाएगा, कुछ नया चीज़ सीखने को मिलेगा, उसे नोट डाउन कर लेंगे। आज की जो स्टोरी है वो एक्चुअल में बुल्गेरियन फोक टेल है, यानी कि जो जगह का नाम है जो बल्गेरिया है ना, उस देश के फोक टेल की ये कहानी है। चलिए स्टार्ट करते हैं, पसंद आए तो प्लीज लाइक करेंगे। द वर्ल्ड ऑफ फूल्स, मूर्खों की दुनिया। इन अ विलेज, एक गांव में लिव्ड रहता था अ फार्मर, एक किसान। लिव का सेकंड फॉर्म लिव्ड है, ठीक है। कॉल्ड यानी जिसका नाम था या नामक पुकारा जाता था, ऐसे बहुत सारा मतलब निकालते हैं कॉल्ड, है ना। उसका नाम थोड़ा अजीब लग रहा है, कोरोनो। अब बल्गेरिया का है तो वहां से अलग टाइप से नाम ही होगा। तो एक गांव में कोरोनो नाम का एक किसान रहता था, ठीक है। तो नामक ऐसे भी यूज किया जाता है। ही हैड इनकम गुड इनफ टू टेक केयर ऑफ हिज डॉटर एंड वाइफ। ही हैड इनकम यानी कि उसकी आमदनी थी गुड इनफ यानी पर्याप्त थी, काफी थी। तो उसकी आमदनी पर्याप्त थी। तो हैड यानी मैंने जैसे बताया ना, किसी के पास कुछ चीज था, हम वहां पे हैड का यूज करते। ही हैड अ फ्रेंड, उसका एक दोस्त था। ही हैड अ वाइफ, उसकी पत्नी थी। तो हैड, तो उसकी जो आमदनी थी, जो इनकम थी, है ना, पर्याप्त थी, काफी अच्छी थी। टू टेक केयर यानी देखभाल करने की, ऑफ हिज डॉटर, अपनी बेटी की, एंड वाइफ, और पत्नी की। तो टेक केयर यानी देखभाल करना, भरण पोषण करना, ऐसे, है ना। तो कर सकता था, इतना उसका पेमेंट था कम से कम। कोरोनो हैड ब्रॉट अप हिज डॉटर। तो कोरोनो ने क्या किया, हैड ब्रॉट अप का मतलब क्या होता है, हिज डॉटर, अपनी बेटी का पालन पोषण किया, उसे ब्रॉट अप कहा जाता है। कोरा, अच्छा कोरा नाम है, विथ लविंग केयर। विथ यानी साथ में, ऐसे। लविंग केयर का मतलब क्या होता है, बहुत ज्यादा लाड प्यार से, उसे लविंग केयर कहा जाता है। उसका पालन पोषण किया था अपनी बेटी का। कोरा टू लव्ड हर फादर। और कोरा भी, ये वाला टू यानी भी या बहुत के लिए भी टू का यूज किया जाता है। टू मच, बहुत ज्यादा, तो केवल TO2 नहीं, ये TOO2 का यूज किया जाता है। भी या बहुत के लिए टू, लव यू टू, तो ये वाला टू का यूज करोगे आप। लव यू, फिर वो TO2 का यूज मत कर देना। मैं भी आपसे प्यार करता हूं, ऐसे। लव, तो लव का सेकंड लव, तो पास्ट सिंपल टेंस हो गया। तो कोरा भी अपने पिता से प्यार करती थी। तो बोलेंगे सर फादर है तो हर का यूज क्यों, ये हिज फादर होना चाहिए? नहीं, ये हर बार वीडियो में बताता हूं, बट बहुत से लोग ऐसे हैं जो नए आज ही वीडियो देखते हैं, कमेंट भी करते हैं कि सर फर्स्ट बार आपकी वीडियो देखी। तो उनके लिए जरूरी रहता है समझाना। यदि लड़की, ये कोरा एक लड़की है, उसके पिता के बारे में बात करें, उसकी माँ के बारे में बात करें, दादा दादी, किसी के बारे में, चाहे मेल हो या फीमेल हो, जिसके बारे में बात करें, तो हम हर लगाएंगे पहले। हर फादर, हर मदर, हर सिस्टर, हर ब्रदर, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। ऐसे नहीं कि फादर है तो हिज फादर कर दें, ब्रदर है तो हिज ब्रदर कर दें, मदर है तो हर मदर, नहीं, बिल्कुल नहीं। लड़की के माता पिता तो हर का यूज करेंगे। वैसे कोई लड़का रहता, मानो रवि रहता, तो रवि के पिता, तो हम वहां पे क्या करते हैं, हिज फादर। उसकी माँ तो हिज मदर, हिज सिस्टर, हिज ब्रदर, सब में हिज आएगा यदि कोई पुल्लिंग है, लड़का है तो। क्लियर हो गया, ये समझाना जरूरी था। वो भी अपने पिता से बहुत प्यार करती थी। द फार्मर्स वाइफ कुक्ड लंच फॉर हर हस्बैंड एवरी नून। द फार्मर्स अपॉस्ट्रोफी एस, यदि कॉमा नहीं रहता और एस रहता तो फार्मर्स, बहुत सारे किसान, बहुवचन बन जाता। बट यदि एस के पहले कॉमा लग गया है तो आप समझ जाइए, इसे हम अपॉस्ट्रोफी एस कहते हैं, यानी कि का के की। किसान की पत्नी कुक्ड यानी भी पकाती थी, लंच यानी दोपहर का खाना, फॉर यानी के लिए, हर हस्बैंड, देखिए यहाँ पर लड़की के बारे में बात हो, उसकी पत्नी के, तो हर हस्बैंड, हिज हस्बैंड नहीं आ रहा है, अपने पति के लिए, एवरी नून, हर दोपहर। तो लंच वैसे भी दोपहर को किया जाता है, तो नून यानी दोपहर होता है, आफ्टरनून बोलते हैं, नून। तो अपने पति के लिए हर दोपहर भोजन तैयार करती थी। कोरा वुड टेक द लंच टू हर फादर। कोरा, वुड का यूज कब करते हैं, जब पास्ट की कोई आदत बताते हैं कि भाई ऐसा करती थी, ले जाती थी,
रोज है ना खेलती थी, क्रिकेट खेलती थी, जो भी चीज किया करती थी तो वहां पे वुड का यूज कर। कोरा वुड टेक यानी कोरा ले जाती थी, टेक यानी ले जाना, द लंच उस भोजन को, टू प्रेपोजिशन है किसके पास ले जाती थी, हर फादर अपने पिताजी के पास ले जाती थी, इन यानी में, द फील्ड्स खेतों में, क्लियर है, तो खेतों में कोरा अपने पिताजी के लिए लंच ले आती थी। शी वुड रिटर्न और वह लौटती थी, मैंने बताया ना पास्ट का कोई बता रहा है कि ऐसा काम किया करते तो वुड का यूज करते हैं। यूज टू का भी यूज करते हैं बट यूज टू के साथ ज्यादातर आप टाइम देखोगे कि शाम को किया करता था, दोपहर किया करता था, रोज किया करता था, बट टाइम नहीं है तो वुड का यूज करते हैं। और वुड का बहुत सारा और भी यूज है बट आपको भी कंफ्यूज नहीं करूंगा, अभी फिलहाल वुड यानी पास्ट में कुछ करती थी। शी वुड रिटर्न वो लौटती थी, ओनली सिर्फ, आफ्टर सर्विंग फूड टू हर फादर विथ हर ओन हैंड्स, यानी वह अपने हाथों से, ओन हैंड्स यानी अपने हाथों से अपने पिता को भोजन सर्व करना यानी परोसने के बाद ही, ओनली सिर्फ ऐसे यूज कहते हैं, परोस कर ही लौटती थी, यानी उससे पहले लौटती, जब तक परोस न दे तब तक लौटती नहीं थी। वन हॉट नून एक गर्म दोपहर, ऐसे बोलता है, एक दोपहर बोल सकते हैं, यानी गर्मी का समय था। कोरा सेट आउट विथ लंच फॉर हर फादर, तो कोरा ने सेट आउट यानी क्या होता है, प्रस्थान करना, निकल पड़ना, उसे सेट आउट कहा जाता है। कोरा निकल पड़ी, विथ यानी साथ में, लंच के साथ, फॉर हर फादर अपने पिताजी के लिए लंच लेकर निकल पड़ी। द सन वॉज ब्लेजिंग डाउन, द सन यानी जो सूरज, वॉज यानी था, ब्लेजिंग डाउन तो वॉज के साथ एनजी फॉर्म तो रहा था, रही थी, ऐसे यूज किया जाता है। तो ब्लेजिंग डाउन में तपना गर्मी से, तो सन सूरज तप रहा था। सी सेट अंडर अ ट्री, वह सेट बैठी, सिट सेट तो सिट का सेकंड फॉर्म सेट होता है, अंडर यानी नीचे, अ ट्री एक पेड़ के नीचे बैठी, टू टेक अ ब्रेदर यानी क्या होता है, थोड़ा सा सांस लेने के लिए, आराम करने, उसे ब्रेदर कहा जाता है, तो थोड़ा आराम करने के लिए, सांस लेने के लिए वहां पे रुकी। सी सॉ अ मंकी सिटिंग अप द ट्री, सी सॉ उसने देखा, है ना, तो सी सॉ सीन तीन फॉर्म होता है, एक ये सी तो वह वाला सी हो गया लड़की के लिए, और एक सी होता है ये वाला सी, सी फर्स्ट फॉर्म देखना, उसी का सेकंड फॉर्म सॉ होता है और इसी का थर्ड फॉर्म सीन होता है, सीन। तो वर्ड का सेकंड फॉर्म का यूज किया गया, सब्जेक्ट के बाद कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, इज, एम, आर, वॉज वर्ब कुछ भी नहीं है, तो देखा, खाया, पिया, गया, ज्यादातर ऐसे यूज करते हैं। सी सॉ तो उसने देखा, अ मंकी एक बंदर को, सिटिंग बैठे हुए, अप द ट्री यानी पेड़ के ऊपर बैठे हुए देखा। द मंकी हग्ड हर चाइल्ड टाइट, और बंदर ने हग्ड, हग यानी पता है गले लगाना, हग्ड हर चाइल्ड तो अपने बच्चे को उसने क्या किया था, टाइट यानी जोर से गले लगाया था या चिपका के रखा था। टू हर बॉसम, बॉसम यानी क्या होता है, जैसे बोलते हैं ना छाती, तो बंदर ने उसके बच्चे को अपनी छाती से कसकर पकड़ रखा था। कोरा ड्रेम्ट ऑफ हैविंग हर ओन चाइल्ड वन डे, तो कोरा ने क्या, ड्रेम्ट, ड्रीम का ड्रेम्ट हो गया यानी सपना देखा, ऑफ हैविंग, हैविंग यानी होना, हर ओन चाइल्ड अपना खुद का बच्चा, वन डे एक दिन, तो इसे आप जमा के लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, कोरा ने सपना देखा कि एक दिन उसका अपना बच्चा होगा, ऐसा सपना देखा। शी वुड नेम, वह वुड नेम, वह नाम रखेगी, हर चाइल्ड अपने बच्चे की, अब यहाँ पे वुड का विल के जगह यूज किया गया वुड का, वह अपने बच्चे का नाम रखेगी। मुझे भी पढ़ने दीजिए पहले क्या लिखा हुआ है, पिंकची को नाम रखेगी। एंड शी वुड फॉन ओवर पिंची को, और शी वह, वुड फिर वही वुड का यूज किया गया है, फॉन यानी होता है बहुत ज्यादा लाड प्यार करना, ओवर फॉन ओवर, पिंचू को वेरी वेरी मच बहुत बहुत ज्यादा, सी थॉट उसने सोचा कि भाई जब मेरी बच्ची होगी तो ये नाम रखूंगी और उसे बहुत बहुत ज्यादा प्यार करूंगी। देन तब कोरा स्टार्टेड इमेजिनिंग मेनी फ्राइटफुल थिंग्स, इसे लिख लीजिए, फ्राइटफुल का मतलब भयंकर, है ना, खतरनाक चीजों को फ्राइटफुल कहा जाता है। तो कोरा ने शुरू किया इमेजिनिंग यानी कल्पना करना, मेनी फ्राइटफुल थिंग्स बहुत सारी भयंकर चीजें कल्पना करना शुरू कर दिया। सी थॉट उसने सोचा, द किड वुड डू लॉट ऑफ नॉटी थिंग्स, द किड यानी बच्चा, वुड डू करेगा, लॉट ऑफ नॉटी थिंग्स यानी बहुत सारी शरारतें करेगा, तो नॉटी यानी तो शरारत,
थिंग्स यानी चीजें, शरारती चीजें ऐसे बोल सकते हैं, बट हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, बहुत सारी शरारतें करेगा। इट विल एंगर मी, इट ये या वो के लिए इट का यूज किया जाता है, वो लड़का है कि लड़की नहीं पता है, तो जब हमें किसी का जेंडर नहीं पता हो तो वहां पे इट का यूज करते हैं। ही विल, सी विल नहीं लिखा तो इट का यूज किया गया बेबी के लिए या किड के लिए। इट विल एंगर मी, और इससे मुझे क्या आ जाएगा, गुस्सा आएगा, इससे मुझे गुस्सा आ जाएगा। ही वुड रन टू एस्केप फ्रॉम माई स्टिक, ही वुड रन, और वो, अच्छा लड़का के बारे में बताया, ही वुड रन यानी वो दौड़ेगा, टू एस्केप बचने के लिए, फ्रॉम माई स्टिक मेरी छड़ी से बचने के लिए वो भागेगा। समडे है ना, किसी दिन, ही वुड फेल डाउन वो गिर जाएगा, द स्टेयर्स सीढ़ियों से गिर जाएगा। माई पुअर मेरा बेचारा है ना, फिर क्या लिखा हुआ है, पिंची को, पिंची को मेरा प्यारा पिंची को, विल गेट हर्ट यानी उसे चोट लगेगा, चोट लग जाएगी, तो गेट हर्ट ऐसे यूज किया गया है। इफ ही इज बैडली हर्ट, और यदि उसे क्या होता है, बैडली यानी बुरी तरीके से चोट लगती है। ही माइट डाई वो मर भी सकता है, अगर उसे बहुत चोट लगी तो वो मर भी सकता है। अभी देखिए दुनिया भर का वो सोच रही है, अभी हुआ गया कुछ नहीं है। माई पुअर पिंची को, माई बेबी मेरा बेचारा पिंची को, मेरा बच्चा, रोना शुरू कर दी, देखिए। एंड कैरिड अवे बाई थॉट्स, और कैरिड अवे बाई थॉट्स मतलब बोल सकते हैं कि और विचारों में बहकर, कैरिड अवे यानी वही होता है बह जाना, साथ में ले जाना। शी रियली स्टार्टेड वेलिंग वो सचमुच में रोना शुरू कर दिया उसने, है ना। कैरिड अवे यानी साथ चला, ले जाना, बहुत सारा मतलब होता है, तो विचारों में बह गई ऐसे यूज किया जाएगा। एंड क्राइंग और रोना और चिल्लाना शुरू कर दिया उसने। माई पिंची को मेरा पिंची को, ओ माई पुअर पिंची को, ओ मेरे बेचारे पिंची को, सचमुच में रोने गाने लगी। फॉर आस, अब फॉर यानी के लिए यहां पे नहीं होगा, घंटा बता रहा है, कितना घंटा, क्या घंटा फिक्स नहीं है, तो समय जब बताते हैं भाई इतना बजे, इतना घंटा, 3 घंटे, तो वहां पे हम समय के लिए फॉर का यूज करते हैं। फॉर आवर्स, तो हावर्स नहीं पढ़ेंगे तो आवर्स पढ़ेंगे या आवर्स पढ़ेंगे, है ना। सी सैट देयर क्राइंग यानी घंटों तक ऐसे यूज किया जाएगा, घंटों तक वह रोती रही और चिल्लाते रही। एंड फॉरगॉट अबाउट हर फादर्स लंच, फॉरगॉट यानी भूल गई, अबाउट यानी के बारे में, हर फादर्स लंच और अपने पिता के भोजन के बारे में भूल गई कि पिताजी के भोजन मुझे ले जाना है, रोज खिलाती थी, बट वो ख्यालों में खोई रही और भूल गई। देखिए ये देखिए, अभी हुआ कुछ नहीं है, बट वो सोच कर ही रोने लगी। तभी तो द वर्ल्ड ऑफ फूल्स अभी आगे आपको पता चलेगा, एक से एक मिलने वाले यहाँ पे। वेन कोरा डिडंट रिटर्न, जब कोरा डिडंट रिटर्न नहीं लौटी, पास्ट में कुछ नहीं हुआ तो वहाँ पे डिड नॉट का यूज किया जाता है। हर कोई भी सब्जेक्ट हो सबके साथ डिड नॉट का यूज किया जाएगा। जैसे प्रेजेंट सिंपल टेंस में सोचना पड़ता है किसके साथ डू नॉट लगाए, किसके साथ डज नॉट लगाए, बट निगेटिव सेंटेंस जब बनाते हैं हम पास्ट सिंपल टेंस में, नहीं खाता था, नहीं जाता था, या नहीं गया, नहीं खाया, तो हम केवल डिड नॉट का यूज करते हैं सब सब्जेक्ट के साथ, ही, सी, इट, आई, यू, सबके साथ। तो कोरा डिडंट रिटर्न होम, जब वो घर नहीं लौटी, फॉर अ लॉन्ग टाइम यानी लंबे समय से, ही वरीड हर वरीड मदर, उसकी चिंतित माँ, डिसाइडेड फैसला किया, टू गो जाने का, टू द फील्ड ये प्रपोजिशन है ना, द फील्ड खेतों में, टू इन्फॉर्म चेतावनी देने के लिए, हर हस्बैंड अपने पति को, अबाउट इट इसके बारे में। तो जहां पर आपको वर्ब के पहले टू दिख रहा है, टू गो, टू इन्फॉर्म, ये इन्फॉर्म चेतावनी दे, मतलब जानकारी देना, सूचना देना, गो यानी जाना। कोई काम के साथ यदि टू लगा है तो के लिए, टू गो जाने के लिए, टू इन्फॉर्म सूचना देने के लिए। लेकिन यदि किसी फील्ड जैसे खेत नाउन के साथ किसी आदमी का नाम हो, किसी जगह का नाम हो, तो उसके पहले यदि टू लिखा हो, जैसे मार्केट हो गया या स्कूल हो गया या टेम्पल हो गया या जंगल हो गया, तो ये जो टू लगा है ये प्रेपोजिशन होता है। इसका कोई मीनिंग नहीं करेंगे, बट कहाँ गया, किसके पास गया, संबंध बताता है। लेकिन वर्ब के पहले टू तो के लिए ज्यादातर आप देखेंगे।
तो उसने खेत में अपने पति को उसके बारे में जानकारी देने का फैसला किया। शी सेट आउट ऑफ हर होम, शी सेट आउट का मतलब प्रस्थान करना, निकल पड़ना ऐसे होगा, ठीक है। ऑफ हर होम, अपने घर से वो निकल पड़ी जैसे सूचना देने के लिए। ऑन द वे, रास्ते पर, शी फाउंड कोरा क्राइंग अंडर अ ट्री, उसने पाया कोरा को क्राइंग रोते हुए अंडर अ ट्री, एक पेड़ के नीचे रोते हुए मिली वो। सी वेंट टू हर, और वह वेंट गई, गो वेंट गॉन तो वेंट का यूज करें, टू हर उसके पास गई, टू हर डॉटर यानी अपनी बेटी के पास गई। एंड आस्क्ड, और पूछा, डियर जैसे हम बोलते हैं ना कि है ना प्यारी प्रिय ऐसे, व्हाट हैपन है ना प्यारी बेटी क्या हुआ, हैपन यानी होना, उसका सेकंड में हैपन, व्हाट हैपन क्या हुआ। कोरा केप्ट वेलिंग एंड रिपीटिंग, तो कोरा केप्ट वेलिंग, केप्ट यानी किसी चीज को रखना, कीप का सेकंड में केप्ट होता है, तो क्या करती रही वो, वेलिंग यानी रोती रही, एंड रिपीटिंग और दोहराती रही, वो रोती रही और दोहराती रही। माई, फिर नाम भूल गया, पिंची को है ना, माई पिंची को, बिटवीन सोप्स, सिसकियों के बीच, सोप से होता है सिसकियां, सिसक के रोते हैं उसे सोबिंग कहते हैं, तो सिसकियों के बीच, ये देखिए इसको क्या देख ली, वो खुद रोना शुरू कर दिया, ऐसे होगा वैसे होगा, गिर जाएगा मर जाएगा, यहां भी कुछ हुआ ही नहीं है। शी टोल्ड हर मदर, तो उसने अपनी मां से कहा, टेल का सेकंड फॉर्म टोल्ड होता है, पास्ट सिंपल टेंस। द रीजन ऑफ हर क्राइंग, रीजन यानी होता है कारण, ऑफ यानी का, हर क्राइंग अपने रोने का कारण अपनी मां को बताया। विदाउट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड, विदाउट यानी के बिना, ट्राइंग कोशिश, टू अंडरस्टैंड यानी क्या बोल सकते, बात को ठीक से समझने के बिना, द मैटर क्लियरली यानी मैटर यानी मामला या बात, क्लियरली यानी साफ तौर पे या अच्छी तरीके से। द मदर ऑल्सो स्टार्टेड वेलिंग, देखिए तो मां ने बात को अच्छी तरीके से बिना समझे ही मां भी रोना शुरू कर दी। माई पिंकचो, मां भी माई पिंकची को करके वो भी रोना शुरू कर दी, सुनी नहीं रही क्या बात है, बेटी भी रो रही है मां भी रो रही है। द मदर एंड द डॉटर वेप्ट हगिंग ईच अदर, और मां और जो बेटी थी, वेप्ट, वीप का वेप्ट हो गया, रोने लगी, हगिंग यानी गले लगकर, ईच अदर एक दूसरे को, तो क्या हो जाएगा, एक दूसरे से लिपट कर रोने लगी या गले लगाकर रोने लगी, ऐसे यूज किया जाएगा। मीनवाइल, इस बीच या इस दौरान, उसे मीनवाइल कहा जाता है। इस बीच कोरोनोव वॉज गेटिंग एंग्री, कोरोनोव वॉज गेटिंग एंग्री यानी क्या हो सकता है यहाँ पे, गुस्सा आ रहा था, गेटिंग एंग्री तो रहा था, ऐसे नहीं वॉज एंग्रीइंग ऐसे नहीं करेंगे ना, तो हम गेट का यूज किया था, वॉज गेटिंग एंग्रीइंग है ना, आई एम गेटिंग लेट, मुझे लेट हो रहा है, मैं ऐसे नहीं बोलूंगा कि आई एम लेटिंग, हम ये क्या बात हुई सर, वॉज या वर्ग के बाद या इज एम आर के बाद आपको एनजी फॉर्म लगाना है, लेट होना यानी देरी होना, तो हम बोल देंगे कि आई एम लेटिंग, मुझे लेट हो रहा है। बोले भाई नियम तो सही बता रहे, बट हम वहां पे लेट का यूज करते हैं, सॉरी गेट का यूज करते हैं। आई एम गेटिंग लेट, मुझे लेट हो रहा है, तो कोरोनो वॉज गेटिंग एंग्री, वो गुस्सा हो रहा था, ऐसे यूज किया जाएगा। एट यानी पर, नॉन गेटिंग हिज लंच, अपने भोजन को प्राप्त ना करने पर वो गुस्सा हो रहा था। एज सुन एज, जैसे ही, द सनसेट कोरोनो डिपार्टेड फॉर हिज होम, जैसे ही द सनसेट, सनसेट यानी सूर्यास्त होना, सनराइज सूर्योदय, सूर्य निकलता है तो सनराइज कहा जाता है, सनसेट सेट यानी डूबना अस्त होना, जैसे ही सूर्यास्त हुआ, सूर्य डूबा, कोरोनो डिपार्टेड, डिपार्टेड यानी प्रस्थान करना, निकल पड़ना, फॉर हिज होम अपने घर के लिए निकल पड़ा। ही फाउंड हिज वाइफ एंड द डॉटर, उसने पाया, फाइंड का फाउंड हो जाता है, फाइंड यानी पाना, फाउंड यानी पाया, उसने पाया अपनी पत्नी और अपनी बेटी को वीपिंग रोते हुए अंडर अ ट्री, एक पेड़ के नीचे रोते हुए पाया। ही थॉट दैट, उसने सोचा कि सम ट्रेजेडी, ट्रेजेडी का मतलब क्या होता है, कोई विपत्ति कोई परेशानी को ट्रेजेडी कहा जाता है। हैड बिफॉलन हिज फैमिली, हैड बिफॉलन मतलब पड़ गई है ना, विपत्ति पड़ गई है, मुसीबत आ पड़ी है, गिर पड़ी है, ऐसे बोलते हैं ना, मुसीबत आ पड़ी है, तो हेड के साथ बिफॉलन का यूज किया गया है, तो ये पास्ट परफेक्ट टेंस, हेड के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म। हिज फैमिली यानी उसे लगा कि हमारी परिवार पे जरूर कोई मुसीबत आ गई थी। विथ ग्रेट एंजाइटी, हाँ एंजाइटी तो लिखा हुआ है, विथ ग्रेट एंजाइटी, एंजाइटी का मतलब क्या था, बहुत ज्यादा हम जैसे
घबराहट, चिंता, फिक्र को एंजाइटी कहा जाता है ना। बहुत चिंता में ही आस्क्ड, उसने पूछा, देम, उनसे, द रीजन ऑफ देयर क्राइंग, उनके रोने का कारण पूछा कि भाई आखिर क्यों रो रही हो तुम लोग। अपॉन लर्निंग द मैटर ही बिकेम मेडली एंग्री। अपॉन लर्निंग यानी जानने के बाद, लर्निंग यानी सीखना भी होता है, लर्निंग यानी जानना भी होता है। बात जानने के बाद या बात जानकर, द मैटर, मैटर मामले को जानकर, ही बिकेम, वह हो गया, मैडली एंग्री यानी क्या बोल सकते, बुरी तरीके से क्रोधित हो गया, पागलों के जैसे क्रोधित हो गया बात को जानकर। ये कोई बात है, रोने का, बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया है। ही डिडंट नो, वह डिडंट नो, नहीं जानता था, है ना, वेदर टू लाफ, लाफ, लाफ यानी होता है हंसना, है ना, की क्या, वेदर यानी की क्या हंसा जाए, और टू बैंग ही सेड अगेंस्ट द ब्रिक वॉल, कि क्या हंसा जाए, या बैंग यानी होता है एकदम सिर पटक देना, बैंग यानी होता है धमाका कर देना, हिज हेड, अपने सिर को पटक दे, अगेंस्ट, तो किसी चीज पर अपने सिर को पटकते तो वहां पे अगेंस्ट का यूज करते, जैसे आप दीवार पे पटक रहे हो, टेबल पे पटक रहे हो, तो उसके पहले अगेंस्ट का यूज किया जाता है। द ब्रिक वॉल यानी क्या होता है, ईंट की दीवार, ऐसे यूज किया गया यहाँ पे। तो भाई जब उसे पता चला कि ऐसे से बात है तो वह हंसे या क्या करे, अपने सिर को दीवार पर दे मारे, एट यानी पर, द स्टूपिडिटी, मूर्खता, बेवकूफी, ऑफ द वुमेन, विमेन, सॉरी क्योंकि एक से ज्यादा हो रहा है तो विमेन लिखा गया, MEN जरूर लिखा है, जैसे कि इसे हम पढ़ते मैन, एक आदमी को मैन, यानी एक से ज्यादा आदमी को मैन, केवल एक आदमी है तो मैन, ये होता है मैन, एक से एक आदमी है तो मैन, और ये मैन हो गया, मैन एक से ज्यादा आदमी, दो या दो से मैन कहा जाता है। वैसे ही यदि वुमेन लिखा हुआ है, क्या लिखा, वुमन, कह लो वुमन बोलते, कह लो वुमेन बोल देते हैं, वुमन लिखा हुआ है, एक औरत, लेकिन यही यदि MEN लिखा गया तो इसे हम पढ़ते विमेन, विमेन। अब बताइए क्यों पढ़ते, क्या पढ़ते, मत पूछिए भैया, मुझे विमेन पढ़ा जाता है, ये तो है इंग्लिश हमारा। क्लियर हो गया, मैन एक आदमी के लिए, मैन एक से ज्यादा आदमी को मैन कहा जाएगा, वुमन या वुमेन एक औरत के लिए, विमेन एक से ज्यादा औरत के, क्योंकि दो औरत थी इसलिए विमेन कहा गया है। तो औरतों की मूर्खता पर वो ये सोचा कि अपने सिर को दीवार पर, है ना, पटक दूं या फिर हंसू या फिर रो, कुछ समझ नहीं आया उसे। एट लास्ट स्क्रीम, एट लास्ट आखिरकार वो चिल्लाया, स्क्रीम यानी क्या होता है, जोर से चिल्लाना, उसे स्क्रीम कहते हैं। देयर कैन बी नो बिगर फूल्स, देयर कैन बी, ये इंट्रोडक्टिव वर्ड के रूप में यूज किया, कैन बी हो सकता है, नो बिगर फूल्स यानी और भी बड़ा मूर्ख नहीं हो सकता, और या मैड पागल, देन कंपेयर करते, देन का यूज करते, यू टू यानी तुम दोनों, तो देन कंपेयर कर, तुमसे बड़ा, तुमसे लंबा, तुमसे मोटा, तो वहां पे देन का यूज कंपेयर करते तो वो क्या बोल रहे हैं, तुम दोनों से बड़ा मूर्ख और पागल कोई नहीं हो सकता। आई एम गोइंग अवे, है ना, मैं यहां से जा रहा हूं, गोइंग अवे, मैं यहां से वापस जा रहा हूं। आई विल ओनली कम बैक, आई विल फ्यूचर टेंस है, विल गागीगे, ओनली सिर्फ, कम बैक मैं सिर्फ वापस आऊंगा, इफ यदि, एवर आई मीट यदि मैं मिलता हूं, मोर फूलिश देन यू, फिर कंपेयर कर, तुमसे ज्यादा कोई मूर्ख से यदि मैं मिलता हूं तभी वापस आऊंगा। अब यहां से असली स्टोरी शुरू हो रही है, ज्यादा लंबी स्टोरी नहीं है, इसके बाद एक ही पेज बचा हुआ है। अब ये बोल रहे हैं कि तुमसे भी यदि ज्यादा बड़ा मूर्ख मैं देखूंगा ना तभी मैं घर वापस आऊंगा, और तुमसे बड़े मूर्ख नहीं होंगे तब आऊंगा ही नहीं मैं। ये ऐसे बोल के निकल गया अभी कोरोनो। कोरा एंड हर मदर रैन आफ्टर कोरोनो टू बेग हिम नॉट टू लीव देम, है ना, कोरा और जो उसकी माँ थी, रैन आफ्टर उसका पीछा किया, मतलब पीछे दौड़े कोरोनो के, टू बेग हिम यानी उससे मांगने के लिए, बेग यानी कहता मांगना, नॉट टू लीव नहीं जाने का, देम यानी उन्हें, तो उसने कहा भाई, मतलब पीछे दौड़ी और उससे विनती करने की, बेगिंग करना, विनती करना कि उन्हें छोड़कर ना जाए, मत जाओ हमें छोड़कर। बट कोरोनो हैड ऑलरेडी गॉन आउट ऑफ साइट, लेकिन कोरोनो हैड गॉन, ऑलरेडी यानी पहले से ही, बट यदि हैड के साथ आपको सेंटेंस में वर्ब का थर्ड फॉर्म मिलता है, गॉन किसका थर्ड फॉर्म, गो का, गो वेंट गॉन, तो हैड के साथ गॉन, तो दिया था, लिया था, चुका था, चुकी थी, लेकिन कोरोनो पहले से ही जा चुका था, गॉन आउट ऑफ साइट, साइट यानी क्या होता है, आउट ऑफ साइट मतलब क्या होता है, नजर से दूर, उसे आउट ऑफ साइट कहा जाता है, नजरों से ओझल ऐसे, लेकिन कोरोनो पहले से ही नजरों से ओझल हो चुका था। ही रीच्ड, वह पहुंचा, रीच का सेकंड फॉर्म रीच्ड,
वह पहुंचा नियर बाई यानी पास के विलेज, गांव में, वह पास के गांव में पहुंचा। ही सा अ क्राउड, उसने देखा एक भीड़, उसने एक भीड़ देखी, गैदर्ड इकट्ठा हुई, एट अ प्लेस एक जगह पर, यानी एक जगह पर इकट्ठा हुई भीड़ को देखा उसने। कोरोनो पुश्ड हिज वे इनटू सी, पुश्ड हिज वे यानी धक्का लगाया अपने रास्ते पे, इनटू सी देखने के लिए, व्हाट वाज हैपनिंग की क्या हो रहा था। तो कोरोना ने अंदर घुसकर देखा कि क्या हो रहा है, क्या हो रहा था, है ना। द क्राउड वॉज स्टैंडिंग अराउंड अ पॉन्ड, और जो क्राउड था, भीड़ थी, वॉज स्टैंडिंग खड़ी हुई थी, अराउंड यानी चारों ओर, अ पॉन्ड, पॉन्ड यानी तालाब, एक तालाब के चारों खड़ी हुई थी। द मून वॉज गेटिंग रिफ्लेक्टेड, और जो चंदा वॉज गेटिंग रिफ्लेक्टेड इन द वॉटर, यानी चंदा की प्रतिबिंब दिखाई दे रही थी, रिफ्लेक्ट हो रही थी, प्रतिबिंबित हो रही थी। समझ गए आप लोग, यानी चांद उस तालाब में दिख रहा था, भाई सीधी सी बात है, उसे रिफ्लेक्टेड कहते हैं। और ठीक है, तो चांद पानी में रिफ्लेक्ट हो रहा था, परिवर्तित हो रहा था। मेनी पीपल वर क्लेमिंग, बहुत से लोग क्लेम कर, दावा कर रहे थे। तो वॉज या वर के साथ, तो वर के साथ क्लेम, क्लेम मैंने दावा करना, तो क्लेमिंग हो गया। तो मैंने पहले बताया वॉज या वर के साथ यदि एनजी फॉर्म है, रहा था, रही थी। मेनी पीपल है, बहुत से लोग दावा कर रहे थे, दैट की दे कुड कैच, कुड यानी सकते थे, कैन सकते हैं, कुड सकते थे, दे कुड कैच वे पकड़ सकते थे, द मून चंद्रमा को, एंड ब्रिंग इट आउट ऑफ वाटर, और पानी से बाहर ला सकते थे। बहुत से लोग, मूर्ख लोग थे, सम्मान के चलिए, कि भाई हम जा सकते हैं और पानी में से चंदा को बाहर ला सकते हैं। अ क्लेमर वुड पे अ फी, अ क्लेमर यानी जो दावा करने वाला, वुड पे अ फी, वो फीस देकर, है ना, फीस देता था, एंड गो इनटू द वाटर टू कैच द मून, और वो पानी में उतरता था। एक दावेदार फीस देता था और चांद को पकड़ने के पानी में उतरता था। द रेस्ट ऑफ द पीपल वुड क्लैप देयर हैंड्स, और बाकी के जो रेस्ट यानी होता है बचे हुए, बाकी को रेस्ट, रेस्ट यानी आराम करना भी होता है, रेस्ट यानी बचा हुआ भी बोलते हैं, जैसे द रेस्ट ऑफ द लाइफ में बचा हुआ जीवन, तो रेस्ट। द रेस्ट ऑफ द पीपल, और जो बचे हुए लोग थे, यानी एक आदमी तो अंदर चले गया, जो बचे हुए लोग थे, वुड क्लैप ताली बजाते थे, देयर हैंड्स यानी अपने हाथों को, टू इनकरेज, इनकरेज यानी क्या होता है, प्रोत्साहित करना, हिम यानी उसे, उसका, ऐसे यूज किया जाएगा। बताइए, एक चांद पकड़ने नीचे जाता था, बाकी लोग उसका उत्साह बढ़ाने के लिए ताली बजाते थे कि हाँ हाँ बिल्कुल चंदा निकल जाएगा, कोशिश तो करो। द गेम वॉज गोइंग ऑन मेरली, है ना, मेरली यानी क्या होता है, जैसे हम बोलते हैं ना कि जो खेल था वो खुशी खुशी चल रहा था, मेरली, मेरली कहा जाता है। मेरी क्रिसमस भी मेरली, वही मेरी से यूज किया गया है, और एकदम खुशी खुशी गेम चल रहा था, खेल चल रहा था। कोरोनो वॉकड अहेड, अब कोरोनो देखा ये तो बड़े मूर्ख हैं भाई, लेकिन चलो देखते हैं और कोई मूर्ख मिल रहा है कि नहीं, घर वापस जाऊंगा नहीं तो। कोरोनो वॉकड अहेड यानी आगे चला, लीविंग बिहाइंड द स्टूपिड एक्सरसाइज ऑफ द पीपल, लीविंग बिहाइंड यानी अपने पीछे छोड़कर, स्टूपिड एक्सरसाइज यानी जो मूर्खता भरा जो हरकतें थी, है ना, उसे छोड़कर आगे बढ़ गया। इन द नेक्स्ट विलेज, अगले गांव में, ही सॉ उसने देखा, एन ओल्ड वुमन एक बूढ़ी औरत को, हुज हैंड जिसका हाथ, हैड स्टक, हैड के साथ स्टक है ना, यानी फंस जाना, हैड स्टक फंस गया था, फंस चुका था, एज ए पास्ट परफेक्ट टेंस, इन अ कंटेनर, कंटेनर यानी हम क्या बोल सकते हैं, जार या बर्तन भी बोल सकते हैं, बर्तन को ही कंटेनर बोल देते हैं, ठीक है। एक बर्तन में उसका हाथ फंस चुका था। सेवरल पर्सन, सेवरल यानी कई या विभिन्न लोग, वर ट्राइंग बहुत से लोग कोशिश कर रहे थे, टू पुल हर हैंड आउट ऑफ इट, ऑफ इट यानी उससे, पुल खींचने का, हर हैंड उसके हाथ को, आउट यानी बाहर, ऑफ इट यानी उससे, तो उसके हाथ को उस बर्तन से बाहर खींचने की बहुत से लोग कोशिश कर रहे थे। द ओल्ड वुमेन वॉज क्राइंग, और बूढ़ी औरत, फिर वॉज के साथ एनजी फॉर्म रहा था, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, रो रही थी, इन पेन दर्द में रो रही थी, बट लेकिन द हैंड वॉज नॉट गेटिंग फ्रीड, हाथ आजाद नहीं हो पा रहा था, यानी निकल नहीं पा रहा था, ऐसे बोल सकते हैं, क्लियर है, लेकिन हाथ नहीं निकल रही थी। कोरोनो आस्क्ड व्हाट द प्रॉब्लम वॉज, तो कोरोनो ने आस्क्ड यानी पूछा, व्हाट यानी क्या, द प्रॉब्लम वॉज समस्या क्या थी, पूछा भाई भी क्या प्रॉब्लम थी, क्या हो गया। ही वॉज टोल्ड, तो ही वॉज टोल्ड दैट, उसे बताया गया कि, ही वॉज टोल्ड दैट ऐसे उसे बताया गया कि, द कंटेनर हैड व्हीट ग्रेन्स इन इट, तो कंटेनर में हैड
व्हीट ग्रेन्स इन इट, यानी उसमें, हैड यानी था, व्हीट ग्रेन्स यानी क्या होता है, गेहूं के दाने, यानी उस बर्तन के अंदर गेहूं के दाने थे, बताया गया। द ओल्ड वुमन वॉज ट्राइंग टू टेक आउट ऑफ इट अ फिश फुल ऑफ ग्रेन्स, और जो बूढ़ी औरत थी वो कोशिश कर रही थी, टेक आउट यानी बाहर निकालने की, ऑफ इट यानी उसमें से, अ फिश फुल, फिश यानी होते मुट्ठी, फुल यानी भरा हुआ है ना, मुट्ठी भर के, ऑफ ग्रेन्स यानी अनाज, यानी बूढ़ी औरत उस बर्तन में से मुट्ठी भर अनाज निकालने की कोशिश कर रही थी। हर हैंड वॉज स्टक, उसका हाथ फंस गया था, फंस चुका था, एंड वॉज नॉट कमिंग आउट, और बाहर नहीं आ रहा था उसका हाथ। अ मैन क्लेम, आप देखिए एंडिंग आने वाला है, तो एक आदमी दावा किया, आई गॉट अ ब्रिलियंट आइडिया, आई गॉट यानी मुझे आया है, मेरे पास है, तो गॉट का यूज किया जाता है ना। अ ब्रिलियंट आइडिया टू फ्री द ओल्ड मदर, है ना, मेरे पास एक ब्रिलियंट यानी क्या बोल सकते हैं, शानदार विचार आया है बूढ़ी औरत को आजाद करने का, ऑफ दिस प्रॉब्लम, इस समस्या से आजाद करने का बढ़िया मेरे पास शानदार आइडिया आया है, बढ़िया उपाय आया है। सी माइट फील अ बिट ऑफ पेन, सी माइट, माइट यानी हम शायद के लिए भी माइट का यूज, सकता है, माइट सकता है, शायद सकता है, तो सी माइट फील, तो उसे दर्द हो सकता है, अ बिट यानी थोड़ी सी, ऑफ पेन क्या बोल सकते हैं, उसे थोड़ा दर्द हो सकता है, बट द प्रॉब्लम विल बी सॉल्व, लेकिन समस्या, विल बी हो जाएगा, सॉल्व यानी हल हो जाना, लेकिन समस्या हल हो जाएगी, थोड़ा सा दर्द देगा लेकिन समस्या हल हो जाएगी। देखते हैं भाई कौन सा ये आइडिया बता रहा है। अदर आस्क्ड व्हाट इज द आइडिया, और दूसरों ने पूछा क्या वो आइडिया, क्या उपाय है भाई, हमें तो बताओ, बुढ़िया को छुड़ाओ, ये लास्ट है, इतना ही है बस। वी सेल, देखिए मैं तो सुन के हंसी आ गई, वी शैल कट ऑफ द ओल्ड मदर्स हैंड, वी शैल कट ऑफ, हम काट देंगे, ओल्ड मदर्स हैंड, कट ऑफ यानी होता है धड़ से अलग कर दो, कट ऑफ पे खाली कट यानी काटना, ऐसे नॉर्मल काट कट कर देना, कट ऑफ यानी पूरा धड़ से अलग कर देना, मान के चलिए उसे कट ऑफ कहा जाता है, काट के अलग कर देना। वी शैल कट ऑफ द ओल्ड मदर्स हैंड, बूढ़ी औरत की हाथ को काट देंगे, और या सी विल हैव टू लिव विथ हर हैंड इन द कंटेनर, या फिर सी विल हैव टू, आपको कभी विल हैव टू एक साथ मिले तो करना पड़ेगा, विल हैव टू, जैसे मैं बोलूंगा आई विल हैव टू टीच यू, मुझे आपको सिखाना पड़ेगा, यू विल हैव टू लर्न इंग्लिश, आपको इंग्लिश सीखना पड़ेगा, सीखना होगा, पड़ेगा, होगा, दोनों के लिए यूज करते हैं, कुछ करना पड़ेगा, कुछ करना होगा, हम वहां पे विल हैव टू का यूज करते हैं। तो बोले या तो माँ के हाथ काटना पड़ेंगे, या फिर उसे जीना पड़ेगा, विथ हर हैंड इन द कंटेनर, यानी बर्तन में अपने हाथ के साथ ही उसे जीना पड़ेगा, जीना होगा, तो कुछ करना होगा, कुछ करना पड़ेगा, हम विल हैव टू का यूज करते हैं। ठीक है, केवल हैव टू है तो करना है, हैव टू, हैज टू, हैड टू होता तो करना था, करना पड़ता था, ऐसे यूज किया जाता है। वी कैन एक्स द हैंड, वी कैन एक्स द हैंड, एक्स यानी क्या था, कुल्हाड़ी, ऐसे यूज किया जाता है। तो उसने कहा कि भाई हम उसका हाथ कुल्हाड़ी से काट सकते हैं, और या सॉ ऑफ हर रिस्ट, या उसकी कलाई को काट सकते हैं। देखिए बताओ, सॉ यानी काटना भी होता है, सो इजी, बहुत आसानी से उसका हाथ काट देंगे, कलाई को काट देंगे, बस बात खत्म, या फिर बर्तन के साथ रहने देते हैं। अनदर पर्सन सजेस्टेड, अब दूसरा विद्वान आ गया, दूसरा व्यक्ति ने सलाह दी, दैट इज नॉट वेरी गुड, ये बहुत अच्छा नहीं है, द बेटर आइडिया वुड बी, है ना, अच्छा उपाय होगा कि टू कट ऑफ द बॉटम ऑफ द कंटेनर, यानी कि जो कंटेनर है, बर्तन है, उसके नीचे भाग को काट देना सबसे अच्छा आइडिया होगा। फिर बुढ़िया क्या करेगी, बढ़िया वो कंटेनर के अंदर घुस के उधर से निकल जाएगी, मान के चलो। कोरोनो बीट ही सेड, है ना, तो कोरोनो ने बीट ही सेड यानी अपने सिर को पीटा, ऐसे ऐसे बोला जाएगा, अपना सिर पीट लिया। ही सेड, उसने कहा, ओ ग्रैंड माँ, अरे दादी माँ, ओपन योर फिस्ट, अपनी मुट्ठी खोलो, एंड लेट गो ऑफ द ग्रेन्स, लेट गो यानी जाने दो। तो लेट का यूज कब करते हैं, किसी को कुछ करने दो, पॉजिटिव वर्ब में आता है, लेट का यूज क्या आता है, जैसे मैं जैसे बोलूंगा लेट हर गो, उसे जाने दो, लेट हिम डांस, उसे नाचने दो, लेट मी रन, मुझे दौड़ने दो, लेट मी ईट, मुझे खाने दो, है ना। तो किसी के लिए हम लेट का यूज कर रहे हैं, तो वहां पे उसे कुछ करने दो। तो क्या बोल रहा है, देखिए, लेट गो ऑफ द ग्रेन्स, यानी अनाज को छोड़ दो, अनाज को जाने दो, अपनी मुट्ठी खोलो और अनाज को जाने दो। तो भाई मुट्ठी में ही तो भरी थी, यहाँ पे फंसा हुआ था ये, और जैसे ही मुट्ठी को खोलेगी तो ये हाथ निकल जाएगा, लेकिन मुट्ठी फंसाई हुई थी, यहाँ पे फंसा हुआ था। अरे दादी माँ, मुट्ठी खोलो, अनाज को जाने दो, हाथ निकल जाएगा।
द ओल्ड वुमेन रिलीज द ग्रेन्स, और बूढ़ी औरत ने अनाज को रिलीज यानी छोड़ दिया, ऐसे यूज किया जाएगा। एंड हर हैंड इजली केम आउट, उसका हाथ आसानी से बाहर आ गया। अब आप बोलेंगे अरे बुढ़िया ने ऐसे पहले क्यों नहीं किया? भाई बेवकूफ वाला दुनिया है, लोग भी बेवकूफ़ी पर आइडिया बता रहे हैं, बुढ़िया भी हाथ खोल ही नहीं रही है। ये तुरंत गया, बोला माँ हाथ खोलो, निकल जाएगा हाथ, और आसानी से केम आउट, बाहर आ गया। द पीपल थैंक्ड कोरोनो, और लोगों ने कोरोनो को धन्यवाद दिया। एंड गिव हिम रिवॉर्ड्स, और उसे इनाम दिए। कोरोनो रिटर्न होम, कोरोनो अपने घर लौटा। फ्रॉम देयर हैविंग रियलाइज्ड, है ना, वहां उसे एहसास हुआ दैट की द वर्ल्ड वॉज फुल ऑफ फूल्स, कि दुनिया मूर्खों से भरी हुई थी। देयर वॉज अ बिगर फूल, देयर वॉज सब्जेक्ट के रूप में यूज किया गया इंट्रोडक्टिव वर्ड, बिगर फूल समवेयर देन द वन यू हैव मेड। देखिए क्या बोला गया यहाँ पे कि जिस मूर्ख से तुम मिले हो, वन यू हैव मेड यानी जिससे तुम मिले हो। तो देखिए हैव के साथ मीट का थर्ड फॉर्म मैट, मीट मैट मैट होता है, सेकंड थर्ड दोनों मैट होता है। तो प्रेजेंट परफेक्ट, दिया है, लिया है, चुका है, चुकी हो। वन यानी कोई या किसी के लिए भी यूज किया था। वन यू हैव मेड यानी कि जिस मूर्ख से तुम मिले हो, है ना, तो उससे भी बड़ा, समवेयर देन यानी और कहीं, उससे भी बड़ा मूर्ख मौजूद है। आप यदि आज किसी मूर्ख से मिले हो, आपको लगता है तो सबसे बड़ा मूर्ख है, तो भाई दुनिया में कहीं ना कहीं इससे भी बड़ा मूर्ख मौजूद है। इसीलिए कही गई कि मूर्खों से भरी हुई दुनिया। और कई बार हम सोचते हैं कि ये तो बहुत ऐसे हो ही नहीं सकता, मैंने ही कई बार भी ऐसे बहुत सारे किस्से देखे हैं कि आप यकीन नहीं मानोगे भाई ऐसे कैसे कोई आदमी कर सकता है, इतने ईजी से चीज़ को क्यों नहीं कर पा रहे, इतना बड़ा मूर्ख कोई कैसे हो सकता है। वो भी ऐसे नहीं कि चलो भाई है ना, दिमाग से कोई परेशानी है थोड़ा सा, है ना, कोई कई लोग मंद बुद्धि के रहते हैं, दिमाग थोड़ा कम रहता है तो भी समझ आता है। अच्छे खासे लोग एकदम बेवकूफ़ी भरा काम करते हैं, लगता है ये ऐसे कैसे हो सकता है। क्लियर है? तो भाई ये थी, आपने उसमें भी देखा होगा आपने रील वगैरह, इंस्टाग्राम वगैरह, टेलीग्राम वगैरह, क्या क्या इंस्टाग्राम में आता है, कीचड़ में खा रहे गुपचुप को, पानी पूरी को पुचके बोलते हैं उसको, है ना, नाली के पानी में डुबा के खा रहे हैं। मूर्खी तो है, व्यूज चाहिए इनको, पैसा चाहिए, लेकिन बोला तो मूर्ख ही जाएगा ना, पैसे भले कमा ले लेकिन मूर्खता वाली काम तो कर ही रहे हैं। और बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं, तो बताएंगे भाई आज की इंटरेस्टिंग स्टोरी आपको कैसे लगी। द वर्ल्ड्स ऑफ फूल्स, मूर्खों से भरी दुनिया। सबसे बड़े मूर्ख तो उसकी मम्मी और उसकी बेटी थी, अभी तक बच्चा हुआ नहीं है और बंदर को देखकर रोने लगी कि क्या होगा मेरी बच्ची का, ऐसे वैसे मेरे बच्चे का, गिर जाएगी, खेलेगी कूदेगी, मर जाएगी, रोने लगी। उसकी माँ भी सुनकर रोने लगी। पिताजी ने कहा भैया मैं जाता हूँ, जब तक तुमसे बड़ा मूर्ख ना मिले तब तक मैं वापस नहीं आऊँगा। लास्ट में उन्हें उनसे बड़ा मूर्ख, दो मूर्ख मिल जाते हैं। बताइए आज की स्टोरी आपको कैसे लगी। इसका टेलीग्राम में लिंक दे दूंगा, विष्णु ATP सर्च कर लेंगे। और बहुत सारे स्क्रीनशॉट भी लेना चाहते हैं तो छोटी स्टोरी रहती है तो मैं दे देता हूँ कि आप लोग बिल्कुल स्क्रीनशॉट्स कर ले सकते हैं। लेकिन ज़्यादा अच्छा ये है कि आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, नीचे है लिंक है वहाँ पे। इसके अलावा और भी बहुत सारी स्टोरी का मैं वहाँ पे बढ़िया क्लियर, है ना, ये पेंसिल वगैरह बढ़िया आपको अच्छा क्लियर उसमें आपको PDF मिल जाता है, जिससे आप लोग फिर से एक बार रीड कर सकते हैं। मैंने क्या क्या सिखाया आपको वहाँ पे दिख सकता है और आप लोग आसानी से अपना फिर से एक बार रिवीजन कर सकते हैं कि आपको क्या क्या समझ आया और स्टोरी कैसे लगी। प्लीज़ कमेंट करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही आसान तरीके से हम यहाँ पे इंग्लिश सीखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।